है, लीव्स भी फुल आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके हमारे जैसे इसमें फ्रूट प्लांट की तरह फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि प्लांट जो है वो कुछ कहना चाह रहा है। बहुत लोग सोचते हैं अंजीर का प्लांट लगाते ही फ्रूट आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली होता ये है, प्लांट थोड़ा रॉयल नेचर का है। अंजीर प्लांट जल्दी ग्रो करता है, लेकिन फ्रूटिंग तभी करता है जब इसको परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, वरना फ्रूट्स गिराता रहेगा। प्लांट ग्रोथ और फ्रूटिंग दोनों अलग-अलग प्रोसेस हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने भी जब पहली बार अंजीर का प्लांट लगाया था, तब सिर्फ लीव्स ही लीव्स आ रहे थे। हर वीक लगता था कि अब फ्रूट आएगा ही नहीं, लेकिन प्लांट बस हाइट बढ़ाता है, ऐसा लग रहा था। दोस्तों, ये है मेरा अंजीर का प्लांट, जो स्टार्टिंग में सिर्फ डेकोरेशन का प्लांट बन गया था। लीव्स इतने स्मूथ और शाइनी लग रहे थे, लगता था प्लांट फोटोशूट के मूड में है, फ्रूटिंग के मूड में नहीं। रोज़ मैं इसको देखकर सोचता था कि शायद आज कोई छोटा अंजीर इसमें दिख जाए, लेकिन प्लांट ने टेस्ट पूरा फुल टेस्ट लिया है। गार्डनिंग का एक रूल है, प्लांट को जल्दी रिजल्ट का प्रेशर मत रखो। अगर कंडीशन सही होगी, तो प्लांट अपने टाइम पर बेस्ट रिजल्ट दे देगा। अंजीर प्लांट का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों। ये स्ट्रेस में फ्रूटिंग डिले कर देता है, लेकिन अगर कंफर्टेबल हो गया, तो रेगुलर फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा। इसलिए अगर आपका प्लांट छोटा है या फ्रूट ही नहीं आ रहा है, तो टेंशन लेने की जगह टेक्निक इम्प्रूव करो। वो कैसे? ये वीडियो उसी के लिए है। सबसे पहली चीज़, पॉट बड़ा रखो। अंजीर प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है वो फास्ट ग्रोथ करता है, इसलिए छोटा पॉट इसकी ग्रोथ पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है। बहुत लोग नर्सरी पॉट में ही इसको लगे रहने देते हैं और मंथ्स तक लगा रहता है, जिससे प्लांट रूट बाउंड होता है नर्सरी पॉट के अंदर। रूट बाउंड कंडीशन में प्लांट सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस स्टेज पर प्लांट एनर्जी फ्रूट बनाने में यूज़ नहीं करेगा, बल्कि रूट्स मैनेज करने में यूज़ करेगा। मिनिमम 14 से 16 इंचेस का पॉट जो होता है, वो अंजीर के लिए आइडियल माना गया है। अगर स्पेस हो, तो बड़ा पॉट फ्रूटिंग चांसेस को और इम्प्रूव करेगा। जहाँ कुछ फ्रूट्स लग रहे हैं, वहाँ और आएँगे। पॉट में प्रॉपर ड्रेनेज होल्स का ध्यान रखना है आप लोगों को दोस्तों। ड्रेनेज होल्स होंगे, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, अंजीर प्लांट अच्छा रहेगा। अगर वाटर लॉगिंग हुई, तो अंजर अंजीर का प्लांट जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। सिंपल रूल याद रखो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रूट्स और फास्ट फ्रूटिंग। सनलाइट का रियल सीक्रेट ये है दोस्तों, सनलाइट वैसे तो हर प्लांट को चाहिए होती है, पर अंजीर का प्लांट थोड़ा-सा जो होता है वो सनलाइट लवर होता है। अगर इसको प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, तो वो इतनी लीव्स ग्रो करेगा और फ्रूटिंग जो है, वो इतनी देगा जैसे आप हमारे देख रहे हैं, इसमें बंचेस में लगे हैं अंजीर। कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तो आप इसको दो ही दो। मॉर्निंग सनलाइट स्पेशली फ्रूटिंग के लिए हेल्पफुल मानी गई है। बहुत लोग प्लांट को शेड में रख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है लीव्स बर्न हो जाती है अंजीर की। लेकिन दोस्तों, होता उल्टा है। अंजीर का प्लांट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो सनलाइट को ईज़िली हैंडल कर सकता है। सनलाइट प्लांट का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्लावरिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देगा। टेरेस गार्डनिंग में अंजीर प्लांट के लिए सबसे परफेक्ट एनवायरनमेंट माना गया है। बालकनी की जगह अगर आप टेरेस पर रखेंगे, तो आपको रिजल्ट्स दुगने मिलेंगे। गलती एक और जो लोग कर देते हैं वो है ओवर वाटरिंग। देखिए दोस्तों, इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा रख रखा है हमने और पानी भी बहुत कम डालते हैं। अंजीर प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। ज़्यादा पानी देने से रूट सॉफ्ट होने लगती है और प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। दूसरी तरफ अगर पानी बहुत ही कम दे दिया, तो भी लीव्स ड्रॉप होना परमानेंट है और ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अंजीर प्लांट को स्लाइट ड्राई सॉइल टॉलरेट कर लेती है, लेकिन वाटर लॉगिंग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी। बेस्ट मेथड यही है कि आप सॉइल मॉइस्चर चेक करें, टॉप सॉइल ड्राई हो, तभी वाटरिंग डालें। बैलेंस वाटरिंग से फ्रूट सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि सारे के सारे फ्रूट्स आपके सेट हो जाएँ, तो आपको वाटरिंग बिल्कुल बैलेंस रखनी है। अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग दे दी, तो लीव्स भी कर्ल हो जाएँगी इसकी। परफेक्ट सॉइल मिक्स जो है, अगर आपने बड़ा पॉट ले लिया है, तो परफेक्ट सॉइल मिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने पॉट में न्यूट्रिशन कम थे, अब नए पॉट में न्यूट्रिशन ज़्यादा देने पड़ेंगे। अंजीर प्लांट को लूज़,
और फास्ट ड्रेनिंग सॉइल बेस्ट लगती है। हैवी सॉइल में रूट्स प्रॉपर्ली स्प्रेड नहीं कर पाती क्योंकि रूट्स पतली-पतली होती हैं। बेस्ट सॉइल मिक्स होता है गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, सैंड, कोकोपीट का कॉम्बिनेशन। ये मिक्स मॉइस्चर और ड्रेनेज को बैलेंस करता है। कंपोस्ट प्लांट को कंटीन्यूअस न्यूट्रिएंट देता है, जबकि सैंड सॉइल को कॉम्पैक्ट बना देती है, होने से बचाएगी। कोकोपीट जो होती है वो मॉइस्चर मेंटेन करता है, जिससे प्लांट स्ट्रेस फ्री रहता है। ध्यान रहे दोस्तों, कोकोपीट ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वरना वाटर ज़्यादा लॉग हो जाएगा और कोकोपीट में फंगस का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। क्योंकि कोकोपीट की जो कैपेसिटी होती है वाटर होल्डिंग की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हेल्दी सॉइल का डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो होता है वो फ्रूटिंग पर पड़ता ही पड़ता है। अब फर्टिलाइज़र कैसे रखेंगे आप? फर्टिलाइज़र अंजीर प्लांट को रेगुलर फर्टिलाइज़र देते रहें। जो हम इसको 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट देते हैं, वही बेस्ट है। ओवरफीडिंग हार्मफुल हो सकती है इसके लिए दोस्तों। बहुत लोग ज़्यादा नाइट्रोजन देने से लीव्स ग्रो कर देते हैं, पर फ्रूटिंग डिले हो जाएगी उसके बाद। फ्लावरिंग स्टेज में जो लिक्विड का फर्टिलाइज़र होता है, वो देने से फ्रूट सेट इम्प्रूव हो जाएगा। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र जो होता है, वो फ्रूट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। बैलेंस न्यूट्रिशन जो होता है, वही जो फ्रूटिंग होगी उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और हमारे प्लांट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जो न्यूट्रिशन है, वो इसको टाइम टू टाइम मिलते ही रहने चाहिए। अगर इसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएँगे, तो इसमें जो पहले के अंजीर लगे थे, शायद वो भी नहीं रहे, वो भी गिर जाएँ और जो लीव्स हैं, वो तो पक्का बर्न आउट हो जाएगी और उसमें फंगस का अटैक बहुत बढ़ जाएगा। न्यूट्रिशन हमें इसको रेगुलरली रखने ही ज़रूरी है। अब प्रूनिंग का मैजिक, प्रूनिंग जो होती है वो अंजीर प्लांट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ओल्ड और वीक ब्रांचेस जो होती है वो न्यूट्रिशन कंज्यूम करती रहती है, लेकिन फ्रूट प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती। जब आप प्रूनिंग करेंगे, उन ब्रांचेस को हटाएँगे, तो प्लांट का जो न्यूट्रिशन वहाँ से वहाँ जा रहा था, वो भी फ्रूट्स में जाएगा। तो फ्रूट्स का साइज़ हो सकता है आपको डबल ही मिले। शूट्स नई आएँगी, न्यू शूट्स पर ही मैक्सिमम फ्रूट्स आएँगे। ओवरक्राउडेड ब्रांचेस जो होगी, वो सनलाइट को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे अंदर तक सनलाइट नहीं जाती। प्रूनिंग के बाद एयर फ्लो भी बहुत इम्प्रूव हो जाता है। प्लांट को प्रूनिंग से एक प्रॉपर शेप मिलती है, जिसके बाद फ्रूटिंग इतनी अच्छी हो जाती है दोस्तों, सिंपल हेयर कट टेक्निक प्लांट को प्रोडक्टिव बना देती है, क्योंकि उसके बाद प्लांट हैवी फ्रूटिंग मोड में चला जाएगा दोस्तों। अगर आपकी भी फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, अंजीर में देखो दोस्तों फ्लावर नहीं आता है, फ्रूट और फ्लावर एक ही होता है। पर अगर आपके फ्लावर ये फ्रूट ड्रॉप हो रहा है, तो कभी-कभी अंजीर प्लांट में छोटे-छोटे फ्रूट्स गिर रहे हैं। ये प्रॉब्लम मोस्टली स्ट्रेस की वजह से है, वाटरिंग चेंज या फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। अगर आप इसको टेम्परेचर सही रखेंगे, टेम्परेचर सही रखने के लिए आप इसको शेड नेट के नीचे रख सकते हैं। स्टेबल केयर फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करेगी। ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो फ्रूट होल्डिंग कैपेसिटी इतनी इंक्रीज़ करेगी दोस्तों, कि जहाँ कुछ फ्रूट्स लगते थे, वहाँ हमारे जैसे फ्रूट प्लांट की तरह बंचेस में लगेंगे। कंसिस्टेंसी गार्डनिंग का गोल्डन रूल है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने भी आज के टिप्स फॉलो कर लिए, तो अंजीर के प्लांट इतनी ग्रोथ देगा और फ्रूटिंग दोनों इम्प्रूव होगी। गार्डनिंग में पेशेंस और ऑब्जर्वेशन दोनों टूल काम आते ही आते हैं। प्लांट्स को समझना पड़ता है, तभी वो बेस्ट रिजल्ट देता है। शॉर्टकट गार्डनिंग में काम नहीं आएगी दोस्तों। अगर आप टेरेस गार्डनिंग या होम गार्डनिंग करते हो, तो ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स के लिए बहुत काम आने वाली है आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना आप अंजीर प्लांट कब तक लगा रहे हो और अगर आपने लगाया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? डेली गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।